हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है और मैं हूं स्वाभिमान। इंडिया इज़ प्लानिंग टू बिड फॉर 114 फाइटर जेट्स दिस ईयर। ये बात सच है। 100 से ज़्यादा फाइटर जेट्स के लिए बिड करने वाला है इंडिया। इसकी बिडिंग ऑर्गेनाइज होने वाली है और इसके लिए ग्लोबल कंपनीज हाथ आजमाएंगी। दरअसल हमारे पास फाइटर जेट्स की शॉर्टेज है, खासकर फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स की, जो कि स्टील्थ कैपेसिटी से लैस होते हैं और उनके एवियोनिक्स और उनके टेक्नोलॉजी अप टू मार्क होती है, जिनकी स्पीड 2 मैक से भी अब होती है। हमारे पास इस वक्त अगर कोई मॉडर्न एयरक्राफ्ट है तो वो है राफेल का 4.5 जनरेशन का। और अभी जो हमारे पास एग्जिस्टिंग फाइटर जेट्स हैं वो या तो रिटायर होने लायक हैं या फिर वो काफ़ी हद तक इनकम्पिटेंट हैं, क्योंकि वो बहुत डिकेड्स पहले से हमारे एयरफोर्स में सर्व कर रहे थे और अब दे आर लीडिंग टू देयर एज। इसमें खास कर वो आते हैं जो कि है मिराज, मेक, और मेक को तो फ्लाइंग कफिन कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द फाइटर जेट्स इन इंडिया प्रेजेंट टुडे कंबाइंड ऑफ रशियन मेड, दे आर रशियन मेड लार्जली। हालांकि धीरे धीरे उनमें अब फ्रेंच और दूसरी कंपनीज भी एंटर हो गई हैं, दूसरी कंट्रीज एंटर हो गई हैं, यानी कि धीरे धीरे इसका जो हॉरिजन है वो वार्डन किया जा रहा है। इसमें नाम आ रहा है कि या तो इसमें लॉकहीड मार्टिन, सुखोई मेजर बिडर होंगे। हालांकि और भी कंट्रीज़ हैं जो कि चाहती हैं इसमें इन्वॉल्व होना, जिसमें कि स्वीडन के साथ ग्रिफिन है, और भी और कंट्रीज़ हो सकती हैं, जिसमें यूके कोई कंपनी हो सकती है। हमारे लिए फाइटर जेट इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान को बहुत जल्दी मिलने वाला है 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट फ्रॉम द चाइना। वो उसे J-20, J-35 ऑफर कर रहे हैं। अगर चाइनीज़ फाइटर जेट की बात करें तो वो अमेरिकन फाइटर जेट की कॉपी लगते हैं। उन्हें देख ऐसा लगता है कि ये F-35 की एग्जैक्ट कॉपी है और उन्होंने कॉपी करके बिल्कुल वैसे ही बना के सामने रख दिया है। लेकिन चूंकि इस वक्त चाइना के पास 2 फाइटर जेट्स हैं और 5th जनरेशन, और पाकिस्तान को बहुत जल्दी मिलने वाले हैं एक बैच फाइटर जेट का जो कि 5वीं पीढ़ी का होगा, तो ये हमारे लिए चिंता बढ़ा देता है। इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को बढ़ाएं। हमारा करंट स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है 42, जो कि स्टिल अनऑपरेशनल है, क्योंकि करंटली सिर्फ 31 ऑपरेशनल स्ट्रेंथ है हमारे पास। और इसके लिए बढ़ाना है तो फिर हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और आने वाले समय में जो रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिशियल्स हैं, जो एयरफोर्स वेटरन्स हैं, उनका ये कहना है कि जहाँ पाकिस्तान और चाइना दो एडवर्सरी हों और दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड हों, तो वहाँ पर स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 60 से ऊपर जानी चाहिए, क्योंकि ये जो करंट सैंक्शनड स्ट्रेंथ है वो डिकेड्स पुरानी है। तब हमारी ज़रूरत कुछ और थी, लेकिन बढ़ते समय के साथ, इंडिया के बढ़ते स्टैचर के साथ, इंडिया के बढ़ते इकोनॉमिक और सुपर पावर होने के साथ इसकी ज़रूरत बढ़ जाती है। और ख़ासकर चाइना के बढ़ते एग्रेशन के साथ हमें अपना एयरफोर्स को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी हो गया है और अपने एयर पावर को बढ़ाना बहुत ज़रूरी हो गया है, ताकि हम एक साथ दो एडवर्सरी काउंटर कर सकें। क्योंकि अगर कभी टू फ्रंट वॉर पे इंडिया को आना पड़ा तो फिर ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक हो जाएगी, जहाँ पर इंडिया को चाइना और पाकिस्तान दोनों से भिड़ना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी वीकनेस हो जाएगी फिर इंडिया के लिए, अगर हमारे पास रेडली अवेलेबल स्टेट ऑफ आर्ट एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रहा, तो जहाँ पर हम इन एयर वॉरफेयर अपने एडवर्सरीज को टक्कर दे सकें। एरो शो इंडिया में F-35 और सुखोई Su-57 दोनों आए थे। दोनों की स्ट्रेंथ, दोनों के प्रोस कॉन्स देखे गए। अगर F-35 की बात करें तो ये अपने आप में सर्टिफा टेक्नोलॉजी से लैस है, स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस है। ऐसे फीचर्स ये रखता है जहाँ पर हर कोई देश इसे रखना चाहेगा। जापान, ऑस्ट्रेलिया, US, इज़राइल इसे ऑपरेट करते हैं, यूज़ करते हैं, और इसने अपना जो सिग्निफिकेंस है रियल वॉर सिचुएशन में दिखाया भी है। लेकिन इसका जो वीक पॉइंट है वो ये है कि ये काफ़ी कॉस्टलियर है। एक फाइटर जेट की कीमत लगभग $80 मिलियन है, जो कि बहुत ज़्यादा है अपने आप में। और अगर हम बात करें सुखोई Su-57 की, तो ये रशियन मेड है और रशियन फाइटर जेट की कीमत है तकरीबन $30 से $40 मिलियन, यानी कि ये लगभग आधा पड़ जाता है इन कंपेरिजन टू F-35। और प्लस पॉइंट Su-57 के साथ ये है कि यहाँ पर सुखोई हमें कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र देने को तैयार है, यानी कि जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है फाइटर जेट के लिए वो हमें ट्रांसफ़र करने को तैयार है। इससे हमें अपने एमका प्रोग्राम को भी बूस्ट देने में फ़ायदा होगा, और हमारा एमका जो प्रोग्राम चल रहा है अंडर HAL उसे एक बूस्ट मिलेगा और वो शायद टाइमली हमें डिलीवर हो जाए।
हम अपना भी बना रहे हैं फाइटर जेट 5th जनरेशन का, लेकिन चिंता तब बढ़ जाती है जब चाइना अपना 6th जनरेशन का फाइटर जेट हमारे सामने रखता है। अभी ये अपने इनिशियल स्टेज में ज़रूर है, लेकिन 6वीं पीढ़ी का फाइटर जेट किसी एक देश के पास आ जाए और जब बाकी उसके एडवर्सरीज उससे पिछड़ जाएँ तो फिर ये बहुत टेंशन की बात होती है। इसलिए 114 फाइटर जेट का ह्यूमंगस ऑर्डर भारत प्लान कर रहा है। ये लगभग $20 बिलियन का ऑर्डर होगा और इसके लिए ग्लोबली कंपनीज एक्साइटेड हैं, क्योंकि जिससे ये मिलेगा उसकी चांदी होने वाली है। हालांकि इंडिया का ये डिमांड है कि जो फाइटर जेट होंगे वो इंडिया बनेंगे विथ कंप्लीट ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, यानी कि इंडिया में ही बनेंगे, इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होंगे, उनकी असेंबलिंग नहीं होगी बल्कि यहाँ पर उनकी मैन्युफैक्चरिंग होगी विथ कंप्लीट टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफ़र, जिसमें इंडिया में जॉब्स जनरेट हो और इंडिया का डिफेंस इकोसिस्टम मजबूत हो। एक तरीका ये है कि हम ये कर सकते हैं कि हम कुछ बैच ऑफ F-35 US से लें इन फ्लाईवे कंडीशन और फिर सुखोई से कहें कि आप अपना प्रोडक्शन यूनिट इंडिया में लगाइए अलॉन्ग विथ HAL, ताकि यहाँ पर Su-57 के साथ साथ F-35 का भी प्रेजेंस यहाँ पर इंडिया में हो। हम F-35 को इंडियन कंडीशंस के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, चाहे हमें इसे एक्स्ट्रा पे करना क्यों ही पड़े, क्योंकि आज ये अर्जेंसी है, इसलिए हम देर नहीं कर सकते। अब अपने डिफेंस बजट को हमें बढ़ाना होगा। 1.9% ऑफ GDP इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर कंट्री लाइक इंडिया विच इज़ 4th लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड। हमें एटलीस्ट 5% GDP रखना होगा डिफेंस के लिए, और इसे एटलीस्ट अगले 10 साल तक के लिए बना के रखना होगा, ताकि हमारी सारी डिफेंस नीड पूरी होते रहे। उसके बाद हम 2.5-3% पर इसे रख सकते हैं, ताकि हमारी इनिशियली ज़रूरत है अभी वो पूरी हो सके, और तब तक हम इतने सब सफिशेंट हो जाएंगे कि हम फॉरेन पावर्स पर इतने डिपेंडेंट ना रहें, फॉरेन कंपनीज पर इतने डिपेंडेंट ना रहें फॉर डिफेंस हार्डवेयर। तब तक हमारी अपनी कंपनियाँ, अपनी प्राइवेट कंपनियाँ, प्राइवेट डिफेंस कंपनियाँ इतनी कैपेबल होंगी, उनके पास इतना टेक्निकल नो हाउ होगा कि वो कम्पीट कर सकें ग्लोबली और मैन्युफैक्चर कर सकें, एक्सपोर्ट कर सकें और इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी को डिफेंस हार्डवेयर प्रॉपरली डिलीवर कर सकें। इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि ये अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो चली है इंडिया के लिए विथ राइजिंग एग्रेशन ऑफ चाइना एंड विथ द राइजिंग चाइना पाकिस्तान कन्वेंस एंड इट्स ग्रेव कंसर्न्स। इससे रिलेटेड कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन आती आई विल लेट यू नो इन माई सेपरेट वीडियो। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड व्हाट इज दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं। द लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।